अच्छा भाई, यहाँ पे इसको देख लेते हैं एक दफ़ा कि बेसिकली लास्ट पे जो भी रखा हुआ है उसकी डेटा टाइप यहाँ पे किस तरह आ रही है। देखिए, सबसे पहले तो अगर इन सब चीज़ों को मैं यहाँ से थोड़ी देर के लिए हटा दूँ, ठीक है, इस टाइप ऑफ के ब्रैकेट के अंदर मैं जो कुछ भी लिखूँगा उसकी टाइप हमें यहाँ पे नज़र आ जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने 3 लिखा तो हमें नंबर नज़र आएगा। अगर मैंने स्ट्रिंग के अंदर कुछ लिखा, स्ट्रिंग नज़र आएगा। बूलियन के अंदर अगर मैंने कुछ लिखा तो बूलियन नज़र आएगा। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, इसके अंदर मैंने लिखा मंथ्स और यहाँ पे मैंने लिख दिया 0। मंथ्स इंडेक्स नंबर 0 का क्या मतलब होता है कि 0 इंडेक्स पे जो भी मौजूद है वो यहाँ पे आ जाएगा। सही है। अब 0 इंडेक्स पे क्या मौजूद है, 1 मौजूद है, और ये टाइप ऑफ मुझे क्या बताएगा, 1 की डेटा टाइप क्या है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अभी इसको चेक करते हैं, क्या 1 की डेटा टाइप नंबर है? बिल्कुल है। अच्छा, यहाँ पे मैं देखना चाहता हूँ टेस्ट की डेटा टाइप क्या है। मैं काउंट कर लूँगा 0 1 2 3 4 5 और ये 6। यहाँ पे सिंपल मैं क्या लिख दूँगा, 6 लिख दूँगा। ठीक है, यहाँ पे सिंपल सा मैंने लिख दिया 6 और यहाँ पे स्ट्रिंग हमें मिल गया। प्रॉब्लम ये है कि अगर यहाँ पे मैं एक एलिमेंट और बढ़ा दूँ तो अभी मुझे क्या मिलना चाहिए, नंबर मिलना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे मिलेगा क्या, स्ट्रिंग, क्योंकि हार्ड कोडेड हमने 6 लिखा हुआ है। अब इसको कुछ ना कुछ डायनामिक करना पड़ेगा कि बेसिकली ये लास्ट वाला ही उठाए। डायनामिक कैसे होगा, मैंने आपको बताया था कि मंथ्स की लेंथ आप निकाल सकते हो। लेंथ निकालने का क्या तरीका होता है, मंथ्स डॉट लेंथ। सही है, सिर्फ डॉट लेंथ से काम नहीं चलेगा ना, किसकी लेंथ बताना पड़ेगा। तो मंथ्स की लेंथ यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। मंथ्स की लेंथ टोटल 8 है, लेकिन ये कौन से इंडेक्स पे मौजूद है, 7। 8 माइनस 1 7। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट आपने अभी क्या लिखा हुआ है, 7। मंथ्स इंडेक्स नंबर 7 45। व्हाट इज द टाइप ऑफ 45, नंबर। बात समझ में आई। और ये नंबर आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा। लेट्स सी, यहाँ पे नंबर हमें नज़र आ रहा है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अच्छा, यहाँ तक ठीक है, चीज़ें जो है ना आसान है। अब कुछ दोबारा से रिवीजन करते हैं। बेसिकली एरे के अंदर सिमिलर डेटा टाइप, सिमिलर डेटा को स्टोर किया जाता है और उनकी टाइप डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, ये चीज़ हमें समझ में आ गई। अब नीचे आते हैं, एरे के लेंथ को मेजर किया जा सकता है। एरे की लेंथ किस तरह आप काउंट करेंगे, जितने उसके अंदर एलिमेंट है। अच्छा, एलिमेंट जो है ना, बाज़ औक़ात एलिमेंट एम्प्टी भी हो सकता है। एलिमेंट एम्प्टी भी हो सकता है कि आपने एक शेल बनाया, उसके अंदर आपने कुछ रखा ही नहीं। ठीक है, तो वो भी बेसिकली लेंथ में ही काउंट होगा। बात समझ में आ रही है। तो बेसिकली अभी फ़िलहाल इसको आसान रखते हैं। अभी जितने एलिमेंट्स होंगे उतने एरे की लेंथ होगी। और उसके बाद हमने सीखा कि एरे के अंदर डेटा इंडेक्सेस के ऊपर स्टोर हुआ होता है। सही है भाई। 0 इंडेक्स के ऊपर वो डेटा जो सबसे पहले रखा हुआ है। बात समझ में आई। 0 पे क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसका इंडेक्स नंबर शुरू कहाँ से हो रहा है, 0 से। सही है। अच्छा, यहाँ तक हमें कुछ चीज़ें समझ में आ गई। अब फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक एरे बना हुआ है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे जो है ना मैं लिखूँगा मंथ्स 0। इसका क्या मतलब है, जो भी 0 इंडेक्स पे मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अगर मैंने इक्वल टू लगा दिया, इसका क्या मतलब है, उसको मैं अपडेट करना चाह रहा हूँ। इक्वल टू का मतलब ही रीअसाइन है। जब हम वेरिएबल पढ़ रहे थे तो हमने डेक्लेरेशन पढ़ा था, इनिशियलाइजेशन जिसको कहते हैं। डेक्लेरेशन दूसरा पार्ट था असाइनमेंट। अगर मैंने कहा था कि एक वैल्यू असाइन हुई हुई है, दोबारा इक्वल टू करके आप नीचे करेंगे तो आप रीअसाइन कर रहे हैं बेसिकली। सही है। तो अभी इक्वल टू मैंने लगाया, इक्वल टू कंपैरिजन के लिए तो यूज़ होता नहीं है, सिंगल इक्वल टू असाइनमेंट के लिए यूज़ होता है। ठीक है। अगर मैंने कहा कि जो भी 0 इंडेक्स पे है वहाँ पे असाइन कर दो 4, तो 0 इंडेक्स के ऊपर क्या होना चाहिए, चेक करते हैं। यहाँ पे मैंने मंथ्स को लॉक किया और इसको जो है ना रिफ्रेश करते हैं, और यहाँ पे आप चेक करो 0 इंडेक्स पे क्या रखा हुआ है, 4 रखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करो कि ये 1 इससे रिप्लेस हो चुका है। होना भी चाहिए था। क्यों, मैं आपको एक चीज़ याद दिलाता हूँ। मैंने एक अदद वेरिएबल बनाया, कोई मसले की बात। अगर मैं नेक्स्ट लाइन पे ऐसे कर दूँ तो बताओ ए की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी। इक्वल टू ने इससे इसको रिप्लेस कर दिया, 5 की जगह 4 नज़र आएगा। तो बिल्कुल यही काम तो हमने यहाँ पे किया हुआ है। अभी इसके 0 इंडेक्स पे जो भी था 1 यहाँ पे आ जाएगा। 1 इक्वल टू 4, इसका मतलब 1 की जगह पे क्या रखना है, 4 रखना है। बात समझ में आ रही है। अच्छा, यहाँ तक तो ठीक है, ये सारी चीज़ें तो हमें ऑलरेडी पता था। जल्दी से इसको अनकमेंट करते हैं। अभी मैं यहाँ पे आता हूँ।
0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। मंथ्स 8 के ऊपर मैं कुछ रखवा सकता हूँ ना, मैंने रखवा दिया 10 के ऊपर, सही है भाई। मैंने 10 इंडेक्स के ऊपर क्या रखवा दिया, 45। अभी देखते हैं क्या होता है यहाँ पे, क्या ये 8 पे चला जाएगा, क्या इसने करना क्या ये दो बीच में एम्प्टी आ जाएंगे, देखते हैं। रिफ्रेश मैंने किया, अब 1 2 3 4 5 6 7 8, अच्छा यहाँ तक तो 8 के 8 एलिमेंट्स मौजूद हैं, ठीक है। 7वें इंडेक्स में हमारे पास 45 रखा हुआ है। अब यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ, 8 इंडेक्स और 9 इंडेक्स एम्प्टी है, और ये जो 10वें इंडेक्स पे मैंने कहा था ना 45 रख दो, अब यहाँ पे 10वें इंडेक्स के ऊपर इसने क्या रख दिया, 45 रख दिया, ठीक है। अच्छा इसकी लेंथ कितनी आ रही है, 11 आ रही है। अब आप बोलोगे सर इसमें एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट, हाँ भाई। अच्छा देखो चेक करते हैं, यहाँ पे अभी सिंपल मैंने लिखा डॉट लेंथ, अभी एलिमेंट काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये आपका आ गया 9। अच्छा ये तो इससे रिप्लेस होगा ना, ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ पे काउंट नहीं किया क्योंकि ये 1 की जगह 4 कर देगा। तो टोटल यहाँ पे 9 बन रहे हैं, और यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, 11 मिल रहा है। ये 11 यहाँ पे क्यों मिल रहा है, क्योंकि बीच में 2 खाली स्पेसेस रखे हुए हैं, ठीक है। अभी हमने थोड़ी देर पहले एक बात की थी कि एलिमेंट हमने काउंट करना है और उसका लेंथ मेजर करना है, लेकिन हमेशा ऐसा पॉसिबल नहीं है। देखो अभी एलिमेंट तो हमारे पास कितना रखा हुआ है, 9, लेंथ कितनी आ रही है, 11, क्यों, क्योंकि 2 खाली इंडेक्सेस वहाँ पे रखे हुए हैं, ठीक है। बेसिकली एरे की लेंथ मेजर करने का तरीका ये होता है कि इसके अंदर खाने कितने बने हुए हैं, ठीक है। जिस तरह से हम बात कर रहे थे ना, एक कबर्ड है उसके अंदर बहुत सारे शेल्व्स बने हुए हैं, ऐसा भी तो हो सकता है आपके पास 11 शेल्व्स हैं, आपने जो है ना टोटल 9 एलिमेंट्स रखे हुए हैं और बीच का कोई भी 2 आपने एम्प्टी छोड़ा हुआ है, तो बात तो वहाँ पे जो लेंथ है वो तो वही रहेगी, 11 ही रहेगी। बात समझ में आई। अच्छा यहाँ तक तो ठीक है। अब यहाँ तक थोड़ी बहुत चीज़ें हमें समझ में आ गई। मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से कर देता हूँ, मंथ्स और इसको करते हैं 9 = 4। इसका क्या मतलब है, इसके 9वें इंडेक्स के ऊपर क्या रख दो, 4 रख दो। अच्छा अभी लेंथ कितनी आएगी, एक बढ़नी चाहिए ना। अच्छा चेक करते हैं, अभी लेंथ चेक करते हैं। अच्छा यहाँ पे जो है ना, मैंने यहाँ पे कुछ, ठीक है, इसको जो है ना यहाँ से हटाते हैं और यहाँ से रिफ्रेश मैंने किया, अभी यहाँ पे 11 ही आ रहा है, ठीक है। उससे पहले भी 11 आ रहा था। क्या रीज़न है, पहले वो जो एम्प्टी स्पेस रखा हुआ था ना, वो जो एम्प्टी जगह था, एक एलिमेंट हमने उठाया और उसके अंदर प्लेस कर दिया, किसकी जगह, यहाँ पे कॉमा देकर नहीं रखा जा सकता, उसके लिए फिर आपने पुश का तरीका यूज़ करना है, सही है। पुश में एक से ज़्यादा को इंसर्ट किया जा सकता है लास्ट में, वरना फिर और इधर उधर कहीं करना है, लास्ट में नहीं करना है, तो फिर आप दूसरे मेथड की तरफ जाओगे जिसका नाम था स्प्लाइस हमने पढ़ा था, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे चीज़ें हम देख रहे हैं, यहाँ पे चीज़ें हमारे मुताबिक चल रही हैं। बेसिकली हमने अभी कुछ भी नहीं पढ़ा, एरे का सिर्फ स्ट्रक्चर पढ़ा है कि एरे काम किस तरह से करता है, इंडेक्स किस चीज़ को कहते हैं, लेंथ क्या है, एलिमेंट क्या है, जस्ट जो थ्योरेटिकल बातें हमने शुरू में की थी ना, जो आपके सर के ऊपर से जा रही थी, जस्ट उसका प्रैक्टिकल हमने देखा और अब आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, सही है। अच्छा यहाँ तक तो सही है, यहाँ तक तो खैर आसान था। अभी मैं सारी चीज़ों को कमेंट कर देता हूँ, सही है। अच्छा यहाँ पे जल्दी से मैं आ जाऊँगा, यहाँ पे देखते हैं क्या एग्जाम्पल इन्होंने दी हुई है। इन्होंने सिटीज़ का नाम रखा हुआ है और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिंपल जो है ना ये दिखा रहे हैं स्ट्रिंग के अंदर वेलकम टू, और आगे इन्होंने कॉनकैटिनेट करके क्या दिखाया हुआ है, जो भी तीसरे इंडेक्स के ऊपर सिटी रखा हुआ है। बताओ कौन सा सिटी आना चाहिए, कौन सा। अच्छा ये नहीं आएगा क्या, अच्छा सही है, 0 से काउंट हो रहा है ना, 0 1 2 और ये आ जाएगा 3, बिल्कुल सही है। अब नीचे आते हैं भाई, नीचे इन्होंने एज इट इज़ यहाँ पे एक एरे बनाया और इसके अंदर मल्टीपल, यहाँ पे एक स्ट्रिंग रखा हुआ है, एक नंबर रखा हुआ है और यहाँ पे एक बूलियन रखा हुआ है, सही है। डिफरेंट डेटा टाइप है, हमें ऑलरेडी पता है कि ये सारी कहानी इसके साथ हो सकती है। अच्छा अब आ रहा है चैप्टर नंबर 16 कि ऐड किस तरह से किया जाता है एलिमेंट, रिमूव किस तरह से किया जाता है एलिमेंट, सही है। अच्छा यहाँ तक तो चीज़ें ठीक है। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि यहाँ से भी तो बेसिकली हम एक तरह से ऐड ही कर रहे थे,
ठीक है। अच्छा मैं चाहूँ ना तो यहाँ से बेसिकली हमारे पास डिलीट भी चल जाता है, सिंपल अगर मैं डिलीट करके ऐसे करूँ ना तो ये डिलीट भी हमारे पास इस तरह से चल जाएगा, ठीक है। और ये कह रहा है कि डिलीट करवाना है तो वैल्यू क्यों दे रहे हो, तो इसलिए मैंने कहा नवे इंडेक्स पे जो भी उसको डिलीट कर दो, ठीक है। एक ये तरीका तो मौजूद है हमारे पास कि अगर कोई भी चीज़ रखवानी है तो सिंपल हम वहाँ पे जो भी इंडेक्स पे रखवाना है हम वहाँ पे देंगे, इस इंडेक्स पे ये रख दो, वो रख देगा, सिंपल एज डेट। डिलीट करवाना है, अभी देखो मैं किसको डिलीट करवाना चाह रहा हूँ, 9 पे कौन है, अच्छा एम्प्टी स्पेस है, वो एम्प्टी स्पेस डिलीट हो जाएगा, ठीक है। जिस भी एलिमेंट को डिलीट करवाना चाहता हूँ वो डिलीट हो जाएगा। ये तरीका तो एज इट इज़ मौजूद है। इन्होंने कहा कि इससे बेहतर तरीका हम आपको बता देते हैं जो कि प्री डिफाइंड तरीका है, जो कि जावास्क्रिप्ट ने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है और इससे आसान तरीका है, सही है। तो इससे आसान तरीका है तो ऑब्वियस सी बात है हम वही यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि सिंपल जो है ना आपके पास होता है पुश, वेयर इज पुश, ये रहा आपके पास पुश होता है, ठीक है। कि अगर लास्ट में कोई भी एलिमेंट इंसर्ट करना होगा तो बेसिकली आप क्या करेंगे, पुश करेंगे एलिमेंट को। एक से ज़्यादा एलिमेंट भी कर सकते हैं लेकिन ये बहुत ही कोई रेयर केस के अंदर नज़र आएगा एक से ज़्यादा एलिमेंट्स पुश करना, ज़्यादातर आप एक ही एलिमेंट को एक टाइम पे पुश कर रहे होते हो, सही है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास क्लास में जो है ना 80 स्टूडेंट्स हैं, कोई एक और स्टूडेंट आएगा तो उसको मैं इंसर्ट कर दूंगा, पुश कर दूंगा, सही है। उसका सारा का सारा डेटा मैंने फिल किया, जैसे मैंने बटन पे क्लिक किया सारा का सारा डेटा क्या हो जाएगा, पुश हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं 1 2 ये सारे के सारे एलिमेंट्स रखे हुए हैं, कोई सिंपल सा एरे बना लेते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। सही भाई, अभी यहाँ पे हमारे पास 3 एलिमेंट्स रखे हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि लास्ट में जो है ना हमारे पास अप्रैल पुश हो जाए, ठीक है। एक तरीका तो आप लोगों ने को ऑलरेडी पता है कि मंथ्स, और यहाँ पे आप क्या लिखोगे 0 1 2 3 और सिंपल यहाँ पे क्या कर दोगे, सिंपल आपने यहाँ पे अप्रैल कर देना और ये यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। लेकिन ये इससे बेहतर तरीका हमारे पास कौन सा होता है, पुश वाला। सिंपल आपने यहाँ पे इंडेक्स नंबर भी नहीं मालूम करना, जस्ट कहते हैं आप कि लास्ट में पुश कर दो, सही है। यहाँ पे इंडेक्स नंबर पता होना चाहिए, वहाँ पे पता होना ज़रूरी नहीं है। अच्छा यहाँ पे भी एक सिनेरियो बना सकते हैं, लेंथ वेंथ करके कोई ना कोई कैलकुलेशन बन जाएगी कि डॉट लेंथ करो, क्या लेंथ है उसमें, उसकी लेंथ क्या है, उसमें से -1 तो उसका लास्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये वाला काम हो जाएगा। डॉट लेंथ करोगे इसका मतलब आप वही बात कर रहे हो जो यहाँ पे है नहीं, क्योंकि ये जो इंडेक्स है ना लेंथ से हमेशा एक कम चल रहा होगा और आपने सिर्फ डॉट लेंथ लिख दिया तो ऑब्वियस सी बात है आप उसके एक आगे वाले की बात कर रहे हो, तो ये काम बन जाएगा। लेकिन ऑब्वियस सी बात है सोचना पड़ रहा है, काम मुश्किल हो रहा है, हम जाएंगे आसान की तरफ और इसको मैंने करवा दिया मंथ्स डॉट पुश। अच्छा मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि रिजर्व कीवर्ड के आगे अगर ये राउंड ब्रैकेट आपको नज़र आ जाए तो आप क्या बोलोगे, फंक्शन। पुश भी एक फंक्शन है। अच्छा बाद में चल के हम इसको मेथड बोलेंगे और मैं उस टाइम पे आपको बताऊंगा कि ये मेथड क्यों था और फंक्शन और मेथड के अंदर क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। मेथड भी फंक्शन ही होता है लेकिन अगर वो किसी क्लास या ऑब्जेक्ट के अंदर आ जाता है ना तो उसको हम मेथड कहते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल आप इतना समझ लो कि राउंड ब्रैकेट नज़र आ गया, इसका मतलब पुश फंक्शन है। अच्छा ये फंक्शन है, मैंने बताया था हर फंक्शन का कोई ना कोई काम होता है। अलर्ट भी एक फंक्शन है ना, अलर्ट का काम है मैसेज बॉक्स ओपन करना। प्रॉम्प्ट का काम है एक जो है ना इनपुट की फील्ड वो आपको दिखाता है, यूज़र से इनपुट लेता है, ये इसका काम है। इसी तरह से वार जो है ना, वार आपका रिजर्व कीवर्ड है, फंक्शन नहीं। बात समझ में आ रही है? क्या इफ़ फंक्शन है? इफ़ फंक्शन है? नहीं, इफ़ फंक्शन नहीं, सही है। देखो कोई भी आपके पास कीवर्ड लिखा हुआ है और आगे राउंड ब्रैकेट है तो आप उसको बोलोगे फंक्शन। अगर आपके पास इस तरह का कोई सेंटेक्स वगैरह आ गया ना, आगे राउंड ब्रैकेट के बाद कर्ली ब्रेसेस वगैरह, तो वो चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं, सही है। सिंपल आपने देखना है कि अगर कोई कीवर्ड है और आगे सिंपल सा राउंड ब्रैकेट है तो आप उसको बोलोगे फंक्शन, सही है। अच्छा यहाँ पे अभी इन सारी चीज़ों को मैं बंद करता हूँ। क्या console डॉट लॉग एक फंक्शन है? फंक्शन है, बिल्कुल सही है, console डॉट लॉग खुद एक फंक्शन है। अभी फ़िलहाल यहाँ पे मैंने पुश का यूज़ किया। पुश का बेसिकली काम क्या है कि लास्ट में एक एलिमेंट को इंसर्ट करता है। अब आपके जहन में खुद ही एक सवाल आ रहा होगा, हमने कह तो दिया इसको पुश करना है, कि हमने इसको बताया कि क्या चीज़ पुश करो, इसको क्या पता कि मार्च के बाद अप्रैल आएगा,
हमने तो नहीं बताया इसको। तो बेसिकली यहाँ पे जो चीज़ भी आपने पुश करवाना है लास्ट में, वो चीज़ आपने यहाँ पे इसके आर्ग्यूमेंट में पास करनी पड़ेगी। आर्ग्यूमेंट अभी छोड़ दो, सिंपल इसके ब्रैकेट में बताना पड़ेगा कि ये चीज़ ले जाओ और उसको रख दो। अभी सिंपल सा मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग पुश करवा दी, आप नंबर पुश कराओ, आप पूरा का पूरा एरे पुश कराओ, आप यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट पुश कराओ, यहाँ पे बुलियन पुश कराओ, आपकी मर्जी है। स्टेटमेंट एंड, तो यहाँ पे टर्मिनेटर लगाते हैं और यहाँ पे चेक भी कर लेते हैं क्या हमारे पास, अच्छा लॉग भी तो करवाना है ना इसको। जनवरी, फरवरी, मार्च और यहाँ पे लास्ट में हमारे पास अप्रैल भी पुश हो चुका है। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें ठीक है। यहाँ पे जो है ना, अब मैं चाहता हूँ लास्ट से जो है ना मार्च हमारे पास पॉप हो जाए, ठीक है, रिमूव हो जाए। तो बेसिकली पुश करने से पहले मैं क्या कर सकता हूँ, मंथ्स डॉट पॉप। अच्छा, पॉप को मुझे बताना पड़ेगा कि किसको पॉप करो, ज़रूरी है। अच्छा देखो, मैंने कहा ना कि इधर जो है ना लास्ट में जो भी स्टूडेंट बैठा हुआ है उसको आप लोग कहो कि क्या आप उससे पूछ रहे हो कि आप फेल हुए थे पास हुए थे क्विज में, तो ऑब्वियस सी बात है मैं उसी स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ जो बिल्कुल इस कोने पे लास्ट में बैठा हुआ है। ठीक है, जब हमें पॉप को ऑलरेडी पता है कि जो भी लास्ट में रखा हुआ है ये उसको ही पॉप करेगा, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है इसको बताने की ज़रूरत नहीं है कि एलिमेंट कौन सा है, डेटा कौन सा है, ये देखिएगा लास्ट में जो भी रखा हुआ है उसको पॉप कर देगा। सही है। हाँ, अगर हम पुश करवाने जा रहे हैं ना तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने प्लेस तो बताया हुआ है कि बिल्कुल ये लास्ट में करना है आपने ये काम, किस चीज़ को रखना है, किस स्टूडेंट को लास्ट में बैठाना है, तो बेसिकली मुझे वहाँ पे बताना पड़ेगा। सही है। यहाँ से कोई क्वेश्चन कोई करना चाह रहा था? शुरू से नहीं, अगर शुरू से करना है तो उसके लिए शिफ्ट अनशिफ्ट यूज़ किया जाता है, लेकिन लास्ट और शुरू के अलावा अगर दरमियान में इधर उधर कुछ करना है ना तो उसके लिए फिर हम स्लाइस स्प्लाइस का काम करेंगे और उसके लिए इंडेक्स वगैरह सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अभी फ़िलहाल यहाँ पे मैंने पॉप लिखा और मैंने कुछ भी इसको नहीं दिया। अभी चेक करते हैं। अच्छा, पुश होने से पहले मैंने पॉप कराया है, सही है, तो यहाँ तक तो जो है ना इस लाइन तक हमारे पास कोई अप्रैल नहीं रखा हुआ है, यहाँ पर रखा हुआ है मार्च यहाँ से हो जाएगा पॉप और यहाँ से जो है ना मार्च हो जाएगा पॉप और उसके बाद अप्रैल हो जाएगा पुश। इसका मतलब यहाँ पे आ जाना चाहिए अप्रैल। लेट्स सी, रिफ्रेश मैंने किया, यहाँ पे क्या आ रहा है आपके पास, अप्रैल आ रहा है। अच्छा, आप एक चीज़ नोटिस करो, मैंने इस एरे को इन दो लाइन में कहीं पे भी अपडेट नहीं किया। सही है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंटरव्यू के अंदर पूछा जाता है कि क्या ये पुश और पॉप ओरिजिनल एरे के अंदर चेंजेस करते हैं। सही है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। हाँ, ये ओरिजिनल एरे के अंदर चेंज कर रहा है। सही है, अगर ओरिजिनल एरे के अंदर नहीं करता तो जिस तरह से हमने इधर अपडेट कराया था ना, ये वाला काम मुझे यहाँ पे करना होता। सही है। एक चीज़ और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर मैं यहाँ से मंथ्स डॉट पॉप करूँ और मैं थोड़ी देर के लिए इन दोनों को कमेंट करता हूँ। अच्छा, ये जो है ना पॉप में आपको पता है कि लास्ट वाला एलिमेंट ये क्या करता है, निकाल देता है। सही है। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, अगर मैंने मंथ्स डॉट पॉप को कंसोल किया सिर्फ देखने के लिए कि इसका रिटर्न क्या है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इसका रिटर्न वही होता है जो चीज़ इसने पॉप की होती है। सही है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये हो सकता है आपको यहाँ पे कोड में प्रोग्राम में यूज़ नहीं करना पड़े, लेकिन इंटरव्यू के अंदर मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है। बात समझ में आ रही है कि ये जो पॉप है ना क्या वैल्यू रिटर्न करता है। आप बोलोगे सर यार ये पॉप तो वो लास्ट को डिलीट कर देता है, हमें तो पता है यूज़ हमने किया। वो बोलेगा रिटर्न क्या करता है, बोलोगे डिलीट करता है, वो बोलेगा यार जाओ। सही है, तो यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो वैल्यू आप रिमूव करवा रहे हो लास्ट में, वो वैल्यू आपको रिटर्न करेगा। अब आप चाहें ना तो इसको किसी वेरिएबल में स्टोर करवा सकते हैं। सही है, किसी वेरिएबल में स्टोर करवा दिया आपने, किसी डेटाबेस के अंदर रख दिया, कुछ भी काम कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ पता होनी चाहिए जहाँ पे आपने पॉप किया है, जो चीज़ भी ये पॉप कर रहा है वो आपको रिटर्न करेगा। सही है, वो चीज़ आपको यहाँ पे रिटर्न करेगा। ठीक है, हो सकता है ये वाली बात आपको समझ में नहीं आई हो, जब हम फंक्शन पढ़ रहे होंगे ना उस टाइम पे मैं आपको रिटर्न इन डिटेल समझाऊंगा तो ये वाली चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए मैं जो कह रहा हूँ ये चीज़ें सुन लो। मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स के सर के ऊपर से गई है व्हाट इज़ रिटर्न, रिटर्न क्या होता है, क्यों करेगा रिटर्न। जब हम फंक्शन पढ़ेंगे उस टाइम पे रिटर्न इन डिटेल हम पढ़ेंगे। जस्ट अभी ध्यान में रखना कि जो ये पॉप है क्या रिटर्न करता है, जो भी चीज़ इसने पॉप किया, सिंपल एज दैट।
बात समझ में आ गई? अच्छा भाई, अब यहाँ पे हमारे पास एक नॉर्मल सा एरे बना हुआ है, ठीक है। अब जो है ना लास्ट में कुछ भी रखना है मैं रखवा सकता हूँ, कैसे? पुश के ज़रिए। लास्ट से कुछ भी निकलवाना है हम निकलवा सकते हैं, कैसे? पॉप के ज़रिए, ठीक है। पुश के अंदर वैल्यू देनी पड़ेगी कि क्या पुश करना है, पॉप में वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब फॉर एग्जांपल मुझे लास्ट में जो है ना कुछ इंसर्ट करना है, तो सिंपल मैं मंस डॉट, अच्छा किसी को याद है ये हमने पढ़ा हुआ है ना, शिफ्ट और अनशिफ्ट का यूज़ किया जाता है। जस्ट मुझे ये बताओ, शिफ्ट यूज़ होगा या अनशिफ्ट यूज़ होगा? शिफ्ट होगा। अच्छा शिफ्ट का क्या मतलब होता है? शिफ्ट का मतलब होता है शिफ्ट कर दो, तो शिफ्ट होना चाहिए क्या? हाँ शिफ्ट होगा। देखो मुझे लास्ट में जो है ना वैल्यू रखना है, हाँ सॉरी शुरू में, हाँ सही है, शुरू में शिफ्ट करना है अनशिफ्ट करना है? शिफ्ट करूंगा। अच्छा अभी यहाँ पे मैंने लिखा शिफ्ट, और यहाँ पे चेक करते हैं। अच्छा आपका नाम अब्दुल्ला है ना? आपका नाम अब्दुल्ला, अब्दुल इबाद। अच्छा अब्दुल इबाद, मुझे ये बताएं कि यहाँ पे बेसिकली शिफ्ट से क्या होगा? ये जनवरी डिलीट हो जाएगा? लेट्स सी। रिफ्रेश मैंने किया, यहाँ से जनवरी डिलीट हो गया। अच्छा ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग अभी के लिए याद कर ले होते हो ना कि शिफ्ट से डिलीट होगा, अनशिफ्ट से वैल्यू इंसर्ट होगी, तो आप जो है ना 1-2 हफ्ते के बाद दोबारा से भूल जाओगे जिस तरह अभी भूल चुके हो, ठीक है। आप लोगों ने वैसे ये पढ़ा हुआ है शिफ्ट और अनशिफ्ट। देखो सिंपल सा तरीका है, पुश और पॉप तो आसान है ना। पुश का मतलब होता है धक्का देना, पॉप का मतलब होता है उसको निकालना, ठीक है। देखो शिफ्ट का मतलब है यहाँ से शिफ्ट कर दो इसको, सही है, यहाँ से इसको शिफ्ट कर दो, इस तरह से। बस मैंने आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। शिफ्ट का मतलब है इसको यहाँ से शिफ्ट कर दो, इसका मतलब ये वाली वैल्यू यहाँ से चली जाएगी, सही है। अच्छा यहाँ पे अनशिफ्ट का मतलब है सिंपल मैं यहाँ पे दोबारा से इंसर्ट करना चाह रहा हूँ, सही है। अच्छा यहाँ तक तो चीज़ें ठीक है। अगर मैं इसको इस कंसोल में रख दूँ तो इसका रिटर्न पता चलना चाहिए हमें, है ना। देखते हैं क्या ये हमें पॉप की तरह रिटर्न कर रहा है। यहाँ पे मैंने रिफ्रेश किया, हाँ ये भी हमें पॉप की तरह रिटर्न कर रहा है, जो चीज़ भी इसने शिफ्ट करवाई है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या शिफ्ट एक्चुअल एरे के अंदर चेंज करेगा, ओरिजिनल एरे के अंदर करेगा चेंज? बिल्कुल सही है। हाँ जिस तरह पुश पॉप एक दूसरे की अपोजिट है ना, एक लास्ट में इंसर्ट करता है और एक जो है ना डिलीट करता है, वैसे ही है। अच्छा यहाँ पे अभी मैं एक काम करता हूँ, इसको दोबारा से बाहर निकालते हैं। सही भाई, अभी यहाँ पे सिंपल सा मैंने क्या लिखा, अनशिफ्ट। अच्छा अनशिफ्ट का क्या मतलब है? वैल्यू शिफ्ट तो नहीं करनी है ना, एक वैल्यू यहाँ पे रखनी है। तो बेसिकली यहाँ पे कौन सी वैल्यू रखनी है इसको पता है? बतानी पड़ेगी वैल्यू, ठीक है। क्या मैं इसके अंदर फॉल्स रख सकता हूँ? फॉल्स का मतलब क्या है? वैल्यू नहीं रखो। अच्छा मैं फॉल्स यहाँ रखवाना चाह रहा हूँ। मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया और यहाँ पे मैंने जो है ना कंसोल में कुछ दिखाया ही नहीं था। मंस चेक कर लेते हैं। रिफ्रेश मैंने किया और यहाँ पे फॉल्स यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे फॉल्स रखवा सकते हैं आप, बुलियन बेसिकली रखवा सकते हैं, ट्रू हो या फॉल्स हो। आप यहाँ पे नंबर रखवा सकते हैं, चाहे वो डेसिमल का हो, माइनस का हो, इंटीजर का हो, कोई भी नंबर हो। आप यहाँ पे स्ट्रिंग का कोई भी डेटा रखवा सकते हैं। अब यहाँ पे मैं एक दोबारा से एक छोटा सा एरे बनाता हूँ, वेरिएबल एरे। यहाँ पे मैंने रखा फॉल्स, कोई मसले की बात? लीगल है ना। अच्छा यहाँ पे एरर आ रहा है इक्वल टू की वजह से, लगा देते हैं, सही है। अच्छा उसके बाद यहाँ पे मैंने दूसरा रखा 3030, लीगल है, नंबर है, रख सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने लिखा टेस्ट, रख सकते हैं ना। अच्छा ये जो एरे है ये खुद एक डेटा टाइप है या नहीं है? है। तो क्या इसके इंडेक्स के ऊपर पूरा का पूरा एरे में रख सकता हूँ? होना चाहिए, क्योंकि खुद भी तो ये क्या है, डेटा टाइप है। अब ये क्योंकि एक एरे है तो इसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज आ सकती हैं। क्या उसका टाइप डिफरेंट हो सकता है? मैंने इसके अंदर 1 रखा, दूसरी वैल्यू रखनी है, सेपरेट कैसे करूँगा? कॉमा लगाकर। क्या मैं यहाँ पे ट्रू रख सकता हूँ?
क्या मैं इसके दूसरे इंडेक्स पे दोबारा एक एरे रख सकता हूँ? पक्की बात है? हाँ भाई। सर अगर हमने नेस्टेड करा, अगर हमने आफ्टर भी बनाया है, इसके अंदर हम 2 वैल्यू रखो और हम देखेंगे आखिर वाले की क्या है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कंसोल पे? वो अभी आप बताओगे, देखेंगे। अच्छा भाई, अभी यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे अभी मैंने रखा एक और एरे, सही है, और यहाँ पे ये 2 में रख सकता हूँ क्या? मुझे एक और वैल्यू रखनी है, कॉमा। क्या स्ट्रिंग भी रखा जा सकता है? डेटा, बस डेटा ही कर देते हैं, सही है। अच्छा, अभी सवाल ये है कि इस एरे की लेंथ क्या है? हाँ भाई, क्या नाम है आपका? कहाँ गए? अरमान नाम है? अरमान नाम है ना? हाँ, खड़े हो। एरे की लेंथ क्या है? 1 2 3 4। बैठ जाओ। रिफ्रेश मैंने किया, यहाँ पे इसकी लेंथ कितनी है? 4 है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना, इसकी लेंथ है 4। अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ कि एरे के दूसरे इंडेक्स पे क्या रखा हुआ है, क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? टेस्ट मिलेगा। अभी क्या रखा हुआ है इसके तीसरे इंडेक्स पे? 1 रखा हुआ है क्या? हाँ भाई, इधर से क्या कह रहे हो आप? क्या नाम है आपका? नाम क्या है? रफाकत। आप कह रहे हो पूरा एरे मिलेगा, ठीक है, चेक करते हैं। रिफ्रेश मैंने किया, पूरा का पूरा एरे मिला, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो, पूरा का पूरा एरे क्यों मिल रहा है? तीसरे इंडेक्स पे हमने देखा ना, 0 पे ये था, 1 2, सही तो है। तीसरे पे ये पूरा का पूरा एरे रखा हुआ है। अच्छा ठीक है, तीसरे पे पूरा का पूरा एरे रखा हुआ है। ये जो है यहाँ से यहाँ तक, ये खुद एक एरे है, खुद एक एरे है ना। क्या मैं इसके आगे भी स्क्वायर ब्रैकेट लगा सकता हूँ? ये क्योंकि खुद एक एरे। अब मैंने कहा तुम खुद एक एरे हो, अब तुम्हारे 1 इंडेक्स पे क्या रखा हुआ है? क्या है? ट्रू रखा हुआ है। 2 पे क्या रखा हुआ है? रिफ्रेश मैंने किया, पूरा का पूरा एरे रखा हुआ है। बिल्कुल सही आप लोग कह रहे हो, ये पूरा का पूरा एरे। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का पार्ट ये खुद एक एरे है। इसके आगे स्क्वायर ब्रैकेट लगा के मैं पूछ सकता हूँ कि किसके कौन से इंडेक्स पे क्या है। अगर यहाँ पे मैंने लिखा 1, क्या मिलेगा? डेटा मिलेगा, 2 मिलेगा? डेटा मिलेगा। लेट्स सी, यहाँ पे रिफ्रेश मैंने किया, यहाँ पे डेटा मिल गया। यहाँ तक बात समझ में आई? अच्छा, लिस्ट के अंदर आप लोग एक और लिस्ट बनाते हो, उसको आप लोग ने क्या कहा था HTML के अंदर? नेस्टेड लिस्ट। इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर दूसरा इफ एल्स स्टेटमेंट क्या कहलाता है? एक एरे के अंदर दूसरा एरे क्या कहलाएगा? नेस्टेड एरे। सिंपल सी बात है, एक एरे के अंदर दूसरा एरे नेस्टेड एरे, एक इफ स्टेटमेंट के अंदर दूसरा इफ स्टेटमेंट नेस्टेड हो गया, सही है। लिस्ट के अंदर दूसरा लिस्ट नेस्टेड। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? अब जो है ना, इन सारी चीज़ों को यहाँ से कर देते हैं क्लोज। अब जल्दी से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अच्छा भाई, अब हमारे पास आ रहा है चैप्टर नंबर 17, और चैप्टर नंबर 17 हमारे पास रिमूविंग, इंसर्टिंग एंड एक्सट्रैक्टिंग एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अच्छा, रिमूविंग इंसर्टिंग हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है ना, कि रिमूव कैसे करना है, इंसर्ट कैसे करना है। पुश है, पॉप है, और हमारे पास जो है शिफ्ट है, अनशिफ्ट है, ठीक है। और भी चीज़ें अभी देखेंगे, स्प्लाइस भी देखेंगे। फिलहाल ये सारी चीज़ें तकरीबन कहानी हमने कर ली है। तो शिफ्ट भी हो गया, अनशिफ्ट भी हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर भी बिल्कुल वही कहानी है ना जो मैंने आपको बताया था पुश के साथ है, कि एक से ज़्यादा भी आप पुश करवा सकते हो, लेकिन बहुत ही कोई रेयर केस के अंदर ये वाला सिनेरियो आपको नज़र आएगा, ठीक है। अच्छा, ये ठीक है, ये वाली कहानी समझ में आ गई। अब यहाँ पे एक नई चीज़ नज़र आ रही, दिस इज़ स्प्लाइस, ठीक है। मुझे बताएं स्प्लाइस याद किस किस को है? जस्ट आपने हैंड रेस करना है, बताना नहीं है कि स्प्लाइस याद किस किस को है। आपको याद है और किसी को भी नहीं याद है? अच्छा, ये हमने कब पढ़ा था? रमज़ान के आखिरी अशरे में आई थी, है ना? कब पढ़ा था हमने? आखिरी क्लास के अंदर हमने पढ़ा था ना। अच्छा, आखिरी क्लास में फॉर लूप, तो उससे पहले ही हमने पढ़ा होगा ये, ठीक है। तो मुझे ये बताओ, आप लोग घर जाके प्रैक्टिस नहीं करते हो क्या? हाँ, आपके पास तकरीबन उसके बाद 10-12 दिन की छुट्टी हुई है, तो आप किसी ने भी प्रैक्टिस नहीं की? देखो, मैं आपको एक हकीकत बात बता रहा हूँ कि अगर आपने जावास्क्रिप्ट में प्रैक्टिस नहीं की
तो आप कोर्स में आगे नहीं बढ़ सकते। ये बिल्कुल सीरियस और डू एंड डाई बात मैं बता रहा हूँ कि अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, देखो HTML CSS के अंदर कोताही आपने कर ली, कोई बात नहीं, मामला चल जाएंगे। जावा स्क्रिप्ट के अंदर अगर ये वाली कहानी हुई और क्लास में आप लोगों का इस तरह का रिस्पॉन्स हुआ, मैं वैसे ही आपको बाहर कर दूंगा, अदरवाइज़ आप कोई फेल हो गए क्विज़ में, आप वहाँ से भी बाहर हो जाओगे, ठीक है। तो आपने हर तरफ से बचना है, क्लास में आपकी पार्टिसिपेशन भी होनी चाहिए, क्विज़ में आपने पास भी करना है, सारे क्विज़ असाइनमेंट सारे अप्रूव भी करवाने, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। और जावा स्क्रिप्ट HTML CSS जितना आसान नहीं है, जितना आप इसको समझ रहे हैं ना, ये वैसा है नहीं, ठीक है। शुरू में तो आपको लग रहा है यार बहुत चीज़ें समझ में आ रही है, बहुत आसान है, हाँ तब तक ये आसान है जब तक आप इसकी प्रैक्टिस करोगे रोज़। जो आपने पढ़ा घर जाके आप प्रैक्टिस करोगे, मॉडिफिकेशन 2 लाइन कोड खुद से कर लिया, आसान है। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, अपना लिखा हुआ कोड एक हफ्ते बाद आप देख लोगे, परेशान हो जाओगे, आप बोलोगे यार मैंने लिखा कैसे था। सही है, लिटरली ये होता है कि आपने अपना कोड लिखा, उस दिन तो चीज़ें समझ में आ गई थी, पूरा आपने 50-60 लाइन लिख दिया, एक हफ्ते बाद आप खोलोगे ना, आप बोलोगे यार ये है क्या, ये वार क्या चीज़ है। इस तरह से होता है डेवलपमेंट के अंदर। तो बेसिकली प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस फील्ड के अंदर। फिलहाल हम टॉपिक पे आते हैं, यहाँ पे हम आ जाते हैं स्प्लाइस में, ठीक है। अच्छा, स्प्लाइस के अंदर कुछ नंबर दिख रहे हैं और कुछ यहाँ पे स्ट्रिंग वगैरह दिख रहा है। फिलहाल इन सबको स्किप करते हुए एक एरे बना हुआ है, इसको यूज़ करते हैं। और यहाँ पे मैंने इस एरे पे लगा दिया मंथ्स डॉट स्लाइस, ठीक है। अच्छा, ये स्लाइस है, स्प्लाइस नहीं है, ठीक है। ये वो जूस वाला नहीं है, लेकिन इसकी स्पेलिंग वही है। अच्छा, यहाँ पे सिंपल जो है ना स्लाइस हमने लिखा हुआ है। स्लाइस का मतलब सिंपल सा ये है कि ये एरे की कॉपी बना कर देता है। सही है भाई, क्या मतलब है, सिंपल सा एरे की कॉपी बना कर देता है। सही है, ये वाली बात हमें समझ में आई। अब ये एरे की कॉपी हमें बना कर देगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं जो है ना यहाँ पे दोबारा से ब्रैकेट लगाता हूँ ताकि मुझे कुछ इंटेलिसिस दे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब ये मुझे क्या कह रहा है, स्टार्ट नंबर लिखा हुआ है, स्टार्ट नंबर के कॉपी बनाना कहाँ से हम शुरू करें। देखो नीचे इसने डिफाइन भी किया हुआ है, ठीक है, बिगनिंग इंडेक्स, ये वो सारी कहानी इन्होंने डिफाइन की हुई है। कॉपी बनाना कहाँ से शुरू करना है, ठीक है, उसका इंडेक्स नंबर बताओ। अच्छा ठीक है, मैं चाहता हूँ ये जो है ना जनवरी से कॉपी बनाना शुरू करें। ये क्या बोल रहा था, जहाँ से शुरू करना है उसका क्या बता दो, इंडेक्स नंबर बता दो। सही, अच्छा सही है, इंडेक्स नंबर मैंने बताया। अब मैं लिख देता हूँ कॉमा, उसके बाद ये क्या कह रहा है, एंड नंबर, ठीक है। अच्छा, एंड नंबर जो है ना, मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे, सबसे पहले इसका जो इंडेक्स नंबर है वो है 0, ठीक है, और ये जो है 1 है, और ये क्या है 2 है। अगर यहाँ पे मैं 2 लिखूँ तो हम क्या सोच रहे हैं, यहाँ पे क्या आना चाहिए, जनवरी, फरवरी, मार्च। सही है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना मैं एक काम करता हूँ, बल्कि 1 करते हैं, 1 किया मैंने, ठीक है। अच्छा, 1 में कहाँ तक हम सोच रहे हैं, फरवरी तक हम सोच रहे हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे जो है ना जल्दी से मैं लॉक करूँगा स्लाइस को, ठीक है। अभी यहाँ पे आप नोटिस करना, मैं रिफ्रेश करूँगा, स्लाइस इज़ नॉट डिफाइंड, स्लाइस। अच्छा एक सेकंड, यहाँ पे आई थिंक जो है ना मैंने स्पेलिंग गलत कर दी है। सही है। अच्छा, अभी देखते हैं, वो डेटा स्टोर करना पड़ेगा, बिल्कुल आपका आंसर सही है, लेकिन अभी देखते हैं प्रॉब्लम क्या आ रही है, ठीक है, ताकि उसका जो है ना सॉल्यूशन तो हमें ऑलरेडी पता है। जब तक प्रॉब्लम नहीं समझ में आएगा तो बाद में ये चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी। अच्छा, अभी सिंपल यहाँ पे हमने मंथ्स लिखा, मंथ्स को हमने चेक करना है ना, क्योंकि मंथ्स के साथ हमने स्लाइस लगाया था, और यहाँ पे मैंने गलती से स्लाइस लिख दिया, आप लोग बता भी नहीं रहे हो। अभी फ़िलहाल यहाँ पे रिफ़्रेश किया मैंने, अभी यहाँ पे जनवरी, फरवरी और मार्च, अभी यहाँ पे कुछ भी चेंज होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। एक चीज़ तो पक्की हो गई कि ये स्लाइस ओरिजिनल एरे के अंदर चेंज नहीं कर रहा। सही है, ये चीज़ तो कंफर्म है। देखो स्लाइस का काम है इससे कॉपी बना कर देना, सही है। अब जो है ना ये इसको चेंज नहीं करेगा, सही है, इसी से ये कॉपी बनाएगा। बात समझ में आ गई। अब ये ओरिजिनल एरे के अंदर चेंज नहीं कर रहा, तो एक अदद वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाना पड़ेगा इसको। मंथ्स 2 कर लेते हैं, सही है। या मैं उसी को अगर अपडेट करना चाहूँ तो सिंपल इक्वल टू करके अपडेट भी कर दूंगा, फिलहाल उसको रहने देते हैं। अभी मैंने इसको मंथ्स 2 किया, और यहाँ पे चेक करते हैं कि मंथ्स 2 के अंदर क्या हमारे पास अपडेटेड है या नहीं है। अब यहाँ पे मैं आता हूँ, मैंने रिफ़्रेश किया, यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, जनवरी। हम क्या सोच रहे थे
कि यहाँ पे कहाँ तक मिलना चाहिए, कहाँ तक मिलना चाहिए, फेब तक। क्यों? क्योंकि ये स्टार्ट हमने बताया था 0 से करना है और एंड हमने क्या बताया था, 1 पे करना है। मैंने क्या बात बताई थी आपको कि जो लास्ट आप बता रहे हैं ना इंडेक्स नंबर, वो इंक्लूडेड नहीं होता। सही है, लास्ट जो आपने बताया वो इंक्लूडेड नहीं होता। ठीक है, सिंपल सा आसान सा याद करने का तरीका आपको मैं बता देता हूँ। इंडेक्स नंबर कंसीडर, इसने आप इसको इंडेक्स नंबर कंसीडर करो, इसको लेंथ कंसीडर करो। लेंथ तो 1 से शुरू होती है ना, लेंथ कहाँ से शुरू होगी, 1 से। 1 लेंथ तक जाना है, जनवरी तक जा रहा है। सेकंड लेंथ तक जाना है, फरवरी तक जाएगा। थर्ड लेंथ तक जाना है, मार्च तक जाएगा। ठीक है, लेंथ आपने कंसीडर्स को कर लिया तो आपका काम, ज़िंदगी आपकी आसान हो जाएगी। लेकिन आपने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि बेसिकली है ये इंडेक्स नंबर, लेकिन आपने बताया कि यहाँ पे इसको एंड करना है, यहाँ पे एंड करना है, लास्ट वाला इंक्लूडेड नहीं है। सही, ये चीज़ हमेशा आपने जहन में रखनी है और आपकी यहाँ पे ज़िंदगी आसान हो जाएगी। सही है। अच्छा भाई, यहाँ पे जो ना स्लाइस का हमें समझ में आ गया। स्लाइस के अंदर बहुत सारी चीज़ें हमें समझ में आ गई। कितनी चीज़ें हमें स्लाइस में समझ में आ गई कि ये एक्चुअल एरे के अंदर चेंज नहीं करेगा, है ना, ये एक्चुअल एरे के अंदर चेंज नहीं करेगा। स्टार्टिंग नंबर बताते हैं, स्टार्टिंग बेसिकली इंडेक्स बताते हैं, एंड इंडेक्स बताते हैं, दोनों इंडेक्स, लेकिन एंड वाला जब आप बता रहे तो वो लास्ट वाला उसको इंक्लूड नहीं होता, लास्ट वाला। सही है, तो ये सारी कहानी आपको समझ में आ गई। अब क्या मैं किसी भी पार्ट को, जो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ था कि एक्सट्रैक्ट करना है किसी भी एलिमेंट को, क्या मैं स्लाइस के ज़रिए किसी भी एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करवा सकता हूँ? बिल्कुल करवा सकता हूँ। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने लॉक किया, मुझे फरवरी को क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है। मंथ्स डॉट स्लाइस, फरवरी को एक्सट्रैक्ट करना है ना, तो ये शुरू कहाँ से होना चाहिए, 0 से नहीं, सही है, 1 से। एंड नंबर इसका क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। सही है, यहाँ पे देखते हैं 0 1 2 आप लोगों ने यहाँ तक बताया, और ये लास्ट वाला इंक्लूडेड नहीं होता तो सिर्फ फरवरी। ठीक है, चेक करते हैं, लेट्स सी। यहाँ पे मैंने रिफ़्रेश किया और यहाँ पे क्या मिल रहा है, फरवरी मिल रहा है। अब एक चीज़ और समझ में आ गई होगी, ये स्लाइस को उठा के मैंने एक कंसोल के अंदर रख दिया। सही है, ये जो है ना स्लाइस आपको रिटर्न कर रहा है, क्या रिटर्न कर रहा है, जो चीज़ आपने एक्सट्रैक्ट करवाई है। सही है, इसका रिटर्न भी समझ में आ गया, वो वाली कहानी भी समझ में आ गई कि ओरिजिनल एरे के अंदर ये चेंज नहीं कर पा रहा, और किसी भी पार्ट को एक्सट्रैक्ट किस तरह से करवाना है वो वाली कहानी भी समझ में आ गई, और एंड इंडेक्स नंबर जो बता रहे हैं वो एंड वाला इंक्लूडेड नहीं है, ये कहानी भी समझ में आ गई। मुझे बताओ स्लाइस के अंदर किसी का कोई सवाल है? नहीं है? अच्छा, एथिक्स वाले सर आपके आए हैं पीछे? नहीं आए? अच्छा ठीक है। अच्छा भाई, यहाँ तक जो है ना स्लाइस वाली सारी चीज़ें हमें समझ में आ गई। अब स्लाइस को यहाँ से घर भेजते हैं इसकी। अब दूसरे जूस की तरफ आते हैं, स्प्लाइस की तरफ। खैर ठीक है, ये जूस है नहीं, स्प्लाइस। अच्छा खैर देखो, इसका नाम मिलता जुलता है, स्लाइस और स्प्लाइस, काम मिलता जुलता नहीं है। सही है, वो उसका समझ में आ गया, वो कॉपी बनाने के काम आता है। ये बेसिकली स्प्लाइस जो है ना, ये डिलीट करवाने के काम आता है। सही है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इससे डिलीट करवाए जा सकते हैं, मतलब एक से ज़्यादा एलिमेंट्स को डिलीट किया जा सकता है स्प्लाइस के ज़रिए। ठीक है, जैसे एक से ज़्यादा बच्चों को एक टाइम पे एलिमिनेट किया जा सकता है। एक से ज़्यादा अगर अप्रूव नहीं होंगे तो एक से ज़्यादा ही एलिमिनेट होंगे। सही है, तो बेसिकली यहाँ पे आते हैं अभी स्प्लाइस में। मैंने लिखा मंथ्स डॉट स्प्लाइस। सही भाई, यहाँ पे मैंने सिंपल सा क्या लिखा, मंथ्स डॉट स्प्लाइस। अब ये मुझसे क्या पूछ रहा है, स्टार्ट नंबर कहाँ से डिलीट करना शुरू करना है। ठीक है, मैंने बोला पहले रो से डिलीट करना शुरू करो स्टूडेंट को, 0। सही है, 0 से डिलीट करवाना है, जनवरी से। अच्छा, उसके बाद जैसे ही मैं कॉमा दूंगा, ये मुझसे पूछ रहा है डिलीट काउंट। सही, ये नहीं पूछ रहा कि कहाँ पे एंड करना है, ये पूछ रहा है कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट डिलीट करना है। ठीक है, तो अब मुझे बताना है 1 करना है, 2 करना है, 3 करना है, 5 करना है, या सारे कर देने हैं। तो सिंपल यहाँ पे मैं अगर लिख दूँ 1, तो कितने एलिमेंट्स डिलीट हो जाएंगे? मैं यहाँ पे लिखूँगा कंसोल के अंदर मंथ्स को, रिफ्रेश मैंने किया, यहाँ पे देखो जनवरी रिमूव हो चुका है। एक चीज़ आप और नोटिस कर रहे होगे, कहीं पे भी एरे को हमने अपडेट नहीं किया, और ये जो है ना एक्चुअल एरे के अंदर चेंज कर रहा है।
ठीक है, थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन हो रही होगी कि कोई चीज़ एक्चुअल एरे में कर रही है, कोई चीज़ एक्चुअल एरे में नहीं कर रही है। अभी कन्फ्यूजन दूर करते हैं। देखो सारी चीज़ें एक्चुअल एरे में चेंज कर रही थी, स्लाइस क्यों नहीं कर रहा था? उसका बिहेवियर ही कुछ ऐसा था। उसका बिहेवियर क्या था कि वो कॉपी बना कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने स्कूल के अंदर अक्सर देखा होगा कि आप जब जिस दिन एब्सेंट होते हो अपने किसी दोस्त से लेते हो कॉपी करने के लिए, उसका काम आप कॉपी करोगे, तो आपके पास वो बेसिकली दोस्त का कॉपी है, आपने उससे देख कर अपने पास उसकी कॉपी बनानी होती है देख देख के, ठीक है। आप चाहो तो पूरा कॉपी कर लो, थोड़ा सा कॉपी करो, वो आपके पास चीज़ें चेंज हो रही हैं। अगर आप उसका काम ख़राब करोगे ना तो वो आइंदा आपको कॉपी नहीं देगा, सही है। तो इस वजह से ये वाला काम वहाँ पे चल रहा होता है। उसका काम ही ये कॉपी करके देना। जब ऑब्वियस सी बात है, जब आप एक चीज़ से कॉपी कर रहे हो तो आप उस ओरिजिनल चीज़ में चेंज नहीं कर सकते। बात समझ में आई? और बाकी स्प्लाइस है, पुश है, पॉप है, शिफ्ट है, अनशिफ्ट है, ये सारी चीज़ें ओरिजिनल में चेंज कर रही होती हैं। खैर ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, हो सकता है क्लास में आपको इतना समझ में नहीं आया। कुछ स्टूडेंट्स जो है ना शुरू में तो ठीक है एक्टिव रहते हैं, जब क्लास आगे बढ़ती है ना 1-1.5 घंटे गुजर जाते हैं तो लास्ट में बहुत ज़्यादा स्लो हो जाते हैं। तो घर जाके कोशिश किया करो। रिकॉर्डिंग तो खैर मैं आज कर रहा हूँ, इसको मैं अपलोड भी कर दूँगा, रिकॉर्डिंग आप लाजमी देखो और उसके बाद जितनी चीज़ें आप पढ़ रहे हो ना लाजमी इसकी प्रैक्टिस करो। हाँ वो इंसर्ट हो जाता है। अभी देखते हैं, अभी जो है ना उसको दोबारा से मैंने ओपन किया, यहाँ पे मैंने रिफ़्रेश किया, अभी यहाँ पे फरवरी और मार्च आ रहा है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ये मुझसे क्या पूछ रहा था, डिलीट काउंट है ना, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट डिलीट करने हैं। अगर मैंने 0 बताया होता तो क्या मतलब है इसका, एक भी डिलीट नहीं करो। अच्छा मैंने इसको बताया 2, क्या डिलीट करना है इसने, जनवरी और फरवरी। मैंने इसको स्टार्ट नंबर को 1 कर दिया, इंडेक्स नंबर 1, फरवरी और मार्च डिलीट हो जाएगा, सिर्फ जनवरी होना चाहिए। लेट्स सी, सिर्फ जनवरी, सही है। जो भी इंडेक्स नंबर बता रहे हैं बेसिकली यहाँ से डिलीट करना शुरू करना है इसने। अच्छा इन केस अगर मैंने इसको सिर्फ 1 बताया और यहाँ पे आके मैं आपको दिखाऊं ये वैसे ही काम कर रहा है जैसे पहले कर रहा। देखो इसका मतलब क्या है, 1 के ये 1 है ना, इसके बाद जितने भी एलिमेंट्स थे सबको इसने डिलीट कर दिया। अभी यहाँ पे मैं लिख दूंगा 0 और यहाँ पे आके मंथ्स को मैंने चेक किया, एम्प्टी एरे। क्यों? क्योंकि मैंने बोला 0 से डिलीट करना शुरू करना है, सही है। एंड तो मैंने बताया ही नहीं, इसने यहाँ से डिलीट करना शुरू किया, एंड तक सबको डिलीट कर दिया। ये वाली कहानी स्लाइस के साथ भी चलती है, सही है। ये वाली कहानी स्लाइस के साथ भी चलेगी। अगर आपने स्टार्ट बता दिया एंड नहीं बताओगे ये तो वो बाय डिफ़ॉल्ट एंड तक चला जाएगा, सही है। तो ये चीज़ आपने हमेशा जहन में रखना है। हो सकता है आपके एमसीक्यूज में एक ही आर्ग्यूमेंट पास हो रहा हो, आप लोग बोले यार हमने तो क्लास में पढ़ा था 2 आर्ग्यूमेंट पास होते हैं, ये यार सवाल गलत है। आप लोग ऐसा अगर सोचोगे तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे जो है ना आपके मार्क्स कटेंगे। तो ये सारी कहानी इसके अंदर हो रही होती है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये डेवलपमेंट एक ऐसी फील्ड है, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ कि अगर आप किसी एक लैंग्वेज के ऊपर 7, 8, 10 साल भी इवन लगा देते हो ना, उसके बाद भी ऐसा पॉसिबल है कि आपको उस दिन एक नई चीज़ नज़र आए जावास्क्रिप्ट के अंदर, आप बोलो यार ये भी होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। ये प्रोग्रामिंग फील्ड ही ऐसी है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें। इवन आप जावास्क्रिप्ट तो छोड़ दो, आपने HTML बेहतरीन तरीके से पढ़ा, आप काफ़ी टाइम से HTML के ऊपर काम भी कर रहे हो, बेहतरीन वेबसाइट भी बनाते हो। ऐसा अक्सर होता है कि आप देखोगे यार 2-3 साल बाद यार ये भी होता है HTML में, तो हमें पता ही नहीं था। ये फील्ड ही ऐसी है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। आपने जो है ना खुद से रिसर्च करना है, इसको एक्सप्लोर करना है। सेल्फ लर्नर होना बहुत ज़रूरी है इस फील्ड के अंदर। सेल्फ लर्नर होना इसलिए ज़रूरी है, एक तो इस मॉडर्न एरा के अंदर रोज़ एक नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उसको सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसको नहीं सीखोगे तो ऑब्वियस सी बात है मार्केट से पीछे रह जाओगे। मार्केट से पीछे रहोगे तो आपकी डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी तो आप उस तरीके से पैसे नहीं बना पाओगे, सीधी सी बात है, सही है। तो जो भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसको सीखना ज़रूरी है। वो तब आप सीखोगे जब अभी से आप सेल्फ लर्निंग की आदत डालोगे, ठीक है। तो सेल्फ लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कोशिश किया करो सेल्फ लर्निंग करो, गूगल सर्च करो, GPT से जाके कोई टॉपिक्स के हवाले से पूछ लो। बहुत सारे तरीके हैं, स्टैक ओवरफ्लो के ऊपर आप जाके कर सकते हो। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिसके ऊपर सेल्फ लर्निंग की जा सकती है। अच्छा भाई, अभी यहाँ पे हमने जो है ना स्प्लाइस करवाया और मैं कहता हूँ 0 से लेकर मुझे जो है ना डिलीट काउंट मैंने 1 बताया, सिर्फ और सिर्फ जनवरी यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। मैं चाहता हूँ अगर यहाँ से कुछ डिलीट हो रहा है यहीं पे कुछ इंसर्ट भी करवा दो। अच्छा भाई आपस में बात नहीं करो, अब मैं देखूंगा किसी को बात करते हैं मोबाइल यूज़ करते हुए, वो तो वैसे ही क्लास का टाइम ख़त्म हो गया, फिर वो आइंदा आपको क्लास में नज़र नहीं आएगा, सही है। अच्छा भाई अभी यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ, अगर मैं चाहता हूँ कि जनवरी यहाँ से
डिलीट हो जाए, और इसके अलावा जो है ना मैं कोई चीज़ इंसर्ट करना चाहता हूँ यहीं पे। अच्छा देखो ये कितने बेहतरीन तरीके से बता रहा है ना, एलिमेंट टू इंसर्ट इनटू एरे, ठीक है, इसने सारी कहानी बताई हुई है। फिलहाल यहाँ पे मैं कॉमा देकर लिख देता हूँ कि न्यू डेटा। न्यू डेटा इसने कहाँ इंसर्ट करना है, जहाँ से ये सारी कहानी इन्होंने डिलीट की थी। रिफ्रेश मैंने किया, देखो न्यू डेटा हो गया, जनवरी यहीं से डिलीट हुआ था ना। अच्छा अगर मैं चाहूँ यहाँ पे कुछ इंसर्ट हो जाए और कुछ भी डिलीट ना हो, वो भी करवा सकते हैं। डिलीट काउंट हमने यहाँ से उसको शुरू करवाना है, और उसका नंबर ऑफ काउंट जो है ना 0 कर देंगे, उसने कुछ डिलीट भी नहीं किया होगा, और जो चीज़ हम आगे लिखेंगे वो चीज़ यहाँ पे इंसर्ट भी हो जाएगी कॉमा देके। यहाँ तक बात समझ में आई। अब घर जाके आपका क्या काम होगा, आपने एक आदत बना लिया एरे, अब इसके साथ आपने पुश भी करना है, पॉप भी करना है, शिप भी करना है, अनशिप भी करना है, स्लाइस भी करना है, स्प्लाइस भी करना है। खुद से जहन में सोचो यार ये एरे ना, अब यहाँ पे कुछ इंसर्ट करने की मैं कोशिश करता हूँ, यहाँ से कुछ डिलीट नहीं हो, यहाँ से कुछ जो है ना एक नया एलिमेंट आ जाए, अब ये इसके दरमियान से इसको मैं इसको डिलीट कर दूँ। खुद से इसको आगे पीछे आप करते रहो, ये सारी कहानी हो जाएगी क्लियर। सही है, यहाँ तक किसी का कोई सवाल? अगर किसी का कोई सवाल है तो आप लोग पूछ लो, अदरवाइज़ फिर हम नेक्स्ट क्लास में यहीं से कंटिन्यू करेंगे। और आपके टोटल जो चैप्टर है वो 17 हो चुके हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपकी ये 20 चैप्टर्स हो जाएंगे, और नेक्स्ट जो आपकी क्लास है वो फ्राइडे को है, और फिर इंशाल्लाह आपका जो है ना मंडे को क्विज़ होगा, जावास्क्रिप्ट क्विज़ 1, जिसके अंदर टोटल 20 चैप्टर्स इंक्लूडेड है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि बुक के अंदर जो सवालात है ना क्विज़ के, उसको लाजमी सॉल्व कर लेना, आपके लिए आसानी हो जाएगी। नहीं करोगे तो ऑब्वियस सी बात है परेशानी होगी। ब्राउज़र पे हाँ मैं तरीका बताता हूँ, सिंपल जो है ना, यहाँ पे आपने इसको क्लिक किया, ये ओपन, देखो ओपन नहीं हुआ, इस जावास्क्रिप्ट को आप कर दो JS, बस इतना सा काम करना है और ये ओपन हो जाएगा। सही है, तो बेसिकली आपने जो है ना इसकी प्रैक्टिस करनी है, लाजमी करनी है। और किसी का कोई सवाल? ठीक है भाई, यहीं तक रखते हैं क्लास को। अल्लाह हाफ़िज़।